1000 से ज्यादा दिनों का रोमन रेंस का टाइटल रेन हो चुका और मेरे हिसाब से आज जिस लेवल की बेइज्जती एले नाइट ने रोमन रेंस की मारी है शायद ही किसी और ने मारी इससे पहले। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका आज की इस वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में। सबसे पहले स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं। रोमन रेंस ट्राइबल चीफ अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ में पॉल हेमन भी होते हैं। अब हमको यूजुअली आदत है कि रोमन रेंस की हमको देखने को मिलेगी कम से कम 10-12 घंटों की एंट्रेंस, लेकिन आज वो एंट्रेंस सिर्फ तभी खत्म हो गई जब रोमन रेंस रैंप पर थे। और हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। मतलब रोमन रेंस की सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं ना कि यार प्रीमियम फील देने वाली चीज, जो रॉयल फील है, वो तब आती है जब वो एंट्रेंस करते हैं, बिल्कुल आराम से पायरो बजता है, बेल्ट रेस करते हैं, एक बार रैंप पे, एक बार रिंग में जाके। वो चीज आज एले नाइट ने करने ही नहीं दी रोमन रेंस को, और बंदा ऊपर से इतना ज्यादा और स्टड बन के बिल्कुल ऐसे चलते हुए चला गया। रोमन रेंस साइड में है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल रैंप से ही वो ऐसे चल के गया कि देखा तक नहीं रोमन रेंस की तरफ। वो सीधा जाके रिंग में बैठ जाते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली थी। ये चीज देख के रोमन रेंस का रिएक्शन तो छोड़ो, पॉल हेमन का रिएक्शन भी देखना। वो बिल्कुल हैरान है कि ये बंदा ऐसा करके जा रहा है, ये बंदा, मतलब अभी हम अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, ये चीज हमको करने को ही नहीं मिली। और आज जो है इसी चीज से टोन सेट हो गई थी सेगमेंट की। इसके बाद वो रिंग में जाते हैं, यहीं पर नहीं रुके एले नाइट, क्योंकि रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल है। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में वो हेड ऑफ द टेबल पर बैठते हैं, लेकिन आज वो चीज एले नाइट ने करी। जब एले नाइट वहां पर जाकर बैठे तो ऑब्वियसली सबसे पहले दिक्कत होनी थी पॉल हेमन को। पॉल हेमन ने वो टेबल भी खींचने की कोशिश करी कि भाई हट जा यहां रोमन रेंस आके बैठेगा, लेकिन एले नाइट ने टेबल उनको खींचने दी। और पूरी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में बड़ा वियर्ड लग रहा था देखने में, लेकिन एले नाइट थे हेड ऑफ द टेबल और रोमन रेंस वहां पर साइड में बैठे हुए थे। सबसे पहले क्या होता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की और सीधा ही साइन कर दिया और कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि रोमन रेंस जो अपना टाइटल है उसको हैंड ओवर करने वाला है एले नाइट की तरफ। और ऐसा क्या है कि उन्होंने ट्राइबल चीफ बिग बॉय बोलते हुए वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो रोमन रेंस की तरफ कर दिया। अब रोमन रेंस को भी काउंटर के साथ आने था, क्योंकि रोमन रेंस कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। रोमन रेंस कहते हैं सबसे पहले तो वो इडियट कॉल करते हैं एले नाइट को, कहते हैं अबे इडियट, तू पक्का बहुत बड़ा बेवकूफ है, स्टूपिड है। पहले तो तू मुझे ये बता कि तूने कितनी बार इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करी है, या फिर चल ये छोड़, तू ये बता तू कितनी बार किसी चैंपियनशिप मैच में रहा है। बेसिकली रोमन रेंस से कहना चाह रहे थे भाई तू भी बच्चा है, तुझे आता नहीं है, और क्योंकि ये तेरा पहली बार है तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट जाऊंगा, जेंटल जाऊंगा तेरे पे। और वो इवन वो स्वीट हार्ट कह के भी कॉल करते हैं एले नाइट को। उस टाइम पर एले नाइट को भी लग रहा था कि हाँ भाई जवाब तो बहुत तगड़ा वाला मिला, क्योंकि रोमन रेंस सब पुराना वाला है नहीं। इसके बाद रोमन रेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे थे, लेकिन पता नहीं वो पेन नहीं चलता। एले नाइट ने क्या किया उसके साथ, पॉल हेमन ने, मतलब जो नहीं, एले नाइट वाला पेन तो फेंक दिया था, पॉल हेमन ने अपना जो पेन दिया था वो चल नहीं रहा था। उसके बाद वो तीसरे पेन से उसको साइन करते हैं। और उस टाइम पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, जो फैंस है वहां पर उनकी तरफ से चैंट लग रहे थे रोमन स्केयर्ड। तो ये वाला चैंट को तो वैसे पूरा इग्नोर किया गया। निक ऑल्डेस वहां पे खड़े होते, कहते चलो मेरा काम हो गया, रोमन ने साइन कर दिया, एले नाइट ने साइन कर दिया, मेरी जॉब यहीं तक की थी। इसके बाद जो एले नाइट है वो रोमन रेंस से कहते हैं अब क्योंकि मैं इस समय हेड ऑफ द टेबल हूं तो भाई तू मुझे अभी एक्नॉलेज कर। जब उन्होंने ये चीज करी तो वो देख के रोमन रेंस तो हंसी रहे थे, क्योंकि उनको पता था भाई अभी बंदा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। पॉल हेमन के रिएक्शन वहां पर देखने वाले थे। अब इस बात का आंसर करते हैं एले नाइट, जो फर्स्ट टाइम होने की बात कर रहे थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। वो कहते हैं भाई तेरे को कितनी बार मौके मिले हैं, तू बहुत बार इस जगह पे आ चुका है और बहुत बार फेल भी हो चुका है, मुझे सिर्फ एक मौके की जरूरत है और वो ये मेरा मौका है। और तू भी हैरान हो जाएगा देख के जब क्राउन जूल से तेरी चैंपियनशिप मैं लेकर बाहर निकलूंगा। उसके बाद वो सफरिंग सकोटैश वाली बात भी बोलते हैं, जो एक आपको अगर पता है, मुझे नहीं पता, एक बहुत ही बुरा प्रोमो है वो रोमन रेंस का। उसको लेके हमेशा रोमन रेंस की माइक स्किल्स को लेकर सवाल उठाया जाता था, ये हेड ऑफ द टेबल या ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर से पहले। तो उसी चीज को यहां पर मेंशन करते हैं। उसके बाद LA नाइट करके उन्होंने जैसे ही बोला, रोमन रेंस को गुस्सा है भाई। उन्होंने वो जो टेबल है वही बिल्कुल एले नाइट के ऊपर ऐसे पलट दी और उसके बाद वो मारना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंस आज गुस्से में आ गए थे इन सारी हरकतों की वजह से, जो कि उनको आना भी था भाई, इतना इरिटेट कर देगा बंदा। उन्होंने टेबल निकाली रोमन रेंस ने नीचे से, सेटअप करी और कुछ तो एले नाइट के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही एले नाइट ने काउंटर कर दिया। और एले नाइट कुछ करते रोमन रेंस के साथ, यहां पे आते हैं उनके टेम्पररी राइट हैंड मैन, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जिमी ऊसो की। उन्होंने आके अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक रोमन रेंस को मौका मिल जाता है। रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं और वो जिमी ऊसो को बुरी तरीके से उस टेबल के ऊपर पटक देते हैं। और जिमी ऊसो बोल तो ऐसे रहते कि जैसे कि रोमन को बचाएगा, लेकिन वो चीज उनके साथ हुई नहीं। तो ये बहुत मस्त तरीके से WWE ने जो है शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से स्मैकडाउन की टोन सेट कर दी थी। और
एले नाइट को इस तरीके से दिखाया जो कि बहुत जरूरी था क्राउन जूल के मैच से पहले, जो कि ऑलरेडी वो दिख भी रहे हैं पहले से कि नहीं भाई ये बंदा सच में रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए एक बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके बाद शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस कार्लिटो एंड सैंटोस एस्कोबार का मैच था। इस मैच में बैक स्टेज अटैक हो जाता है रे मिस्टीरियो के ऊपर और लोगन पॉल वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कार्लिटो को भागना पड़ जाता है। सैंटोस एस्कोबार अकेले पड़ गए और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपना डबल टीम फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। नेक्स्ट चीज हमको बैक स्टेज से देखने को मिलती है और रोमन रेंस बैठे होते अपने लॉकर रूम में। रोमन रेंस बैठे हैं, अचानक से नहीं पहले तो वहां पे एक टाइटल होती है, पॉल हेमन कहते हैं ये वो टाइटल और ये कस्टम टाइटल है और यही वो क्लोजेस्ट है जो कि एले नाइट आ सकता है चैंपियनशिप के। बात पर वो खुद ही हंस रहे होते हैं। जिमी ऊसो अचानक से आके वो सोफे पर लेट जाते हैं और रोमन रेंस का रिएक्शन था अबे ये कौन आया, और वो पूछते भाई जिमी ऊसो तो अब तक था कहां, और वो ये भी कहते हैं कि भाई अब मेरे को मैच चाहिए एले नाइट और जिमी ऊसो का आज। और जिमी ऊसो पहले थोड़ी सी आनाकानी करते हैं लेकिन बाद में वो मान जाते हैं और वो पॉल हेमन से बोल के मैच को ऑफिशियल करवाने की बात करते हैं। और उन्होंने अभी जिमी ऊसो ने फिर से रोमन रेंस को परेशान करने के लिए ईट करके बोला, और जब उन्होंने ये बोला तो रोमन रेंस का मुंह फिर से वो देखने लगता कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। तो मतलब रिंग में भी मदद कर रहे हैं, आज अब मैच भी करेंगे और साथ में वैसी बातें भी बोले, तो मतलब फिलहाल रोमन रेंस डील कर रहे हैं बस किसी तरीके से जिमी ऊसो के साथ, देख के ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट चीज बैक स्टेज से थी और लोगन पॉल और केविन ओवेंस का एक छोटा सा सेगमेंट था जहां पे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद ये सेगमेंट वहां से कट हो जाता है और केविन ओवेंस एक साथ ऑस्टिन थेरी एंड जो ग्रेसन वॉलर उनको पंच करते हैं, क्योंकि केविन ओवेंस आपको पता है हॉट हेड है, तो उनको अगर थोड़ा सा इरिटेट कर दोगे तो परेशान हो जाएंगे। वो काम ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी ने आज कर लिया था। इसके बाद शो पर शॉर्टजी ब्लैकहार्ट और चेल्सी ग्रीन के बीच मैच था। लग रहा था चेल्सी ग्रीन मैच को जीतेंगे, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसा पिनफॉल का उन्होंने काउंटर किया, शॉर्टजी ब्लैकहार्ट इस मैच को जीत जाती हैं और उसके बाद चेल्सी ग्रीन बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थी। इसके बाद गए शो पर आते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना रिंग में आते हैं, कहते हैं हमेशा एनर्जी बहुत मस्त लगती है, मिल्वॉकी सोल्ड आउट है, लेकिन आज मेरी एनर्जी कुछ अलग है, मैं थोड़ा सीरियस फील कर रहा हूं। मैं सीरियस क्यों फील कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैंने कमाई है इज्जत, मैंने कमाया सपोर्ट हर उस टाइम पर जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इज्जत और रिस्पेक्ट शायद मैं खो रहा हूं, मुझे इस बात का डर है और मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ है। इसके बाद क्राउड जो है यू स्टिल गॉट इट के चैंट लगा रहे होते हैं, बट जॉन सीना कहते हैं व्हाट इफ आई डोंट, और ऐसा जॉन सीना इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है क्राउन जूल में मैच जीतने के लिए। वो कहते हैं जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि हमारा मस्ट सी शो है, तो वैसे ही अब मेरे लिए मस्ट विन मैच है क्राउन जूल में, बिना मैच जीते मैं कुछ कर नहीं सकता। पॉल हेमन आके लेडीज एंड जेंटलमैन करके इंटरप्ट करते हैं और ये पॉल हेमन ने अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करी कि भाई मैं पॉल हेमन बढ़िया वाला पॉल हेमन हूं। मतलब अभी हमने देखा भाई पॉल हेमन तुझे तो ज्यादा ऐसा शाना मत बन, हमको पता है तो कलाकार आदमी ही है। पॉल हेमन बड़े ऐसे सीरियस सीधे साधे से यार मैं तो बहुत अच्छा हूं। जॉन सीना की वो थोड़ी बहुत तारीफें करते हैं, रिंग में कहते हैं क्या मैं रिंग में आ जाऊं, और जॉन सीना कहते हैं हाँ, तो उसके बाद वो रिंग में आते हैं, हैंडशेक करते हैं और अर्ली डेज की बात करते हैं जॉन सीना और पॉल हेमन की, जो उनकी मेमोरीज है, कैसे जॉन सीना को पिक किया था पॉल हेमन ने। पॉल हेमन ये भी कहते हैं मैंने अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया कि मेरी तरह बनो, मैंने सिखाया जॉन सीना की तरह बनो। तो ऐसी ऐसी वो बातें बोलते हैं। समर स्लैम में रोमन रेंस से हारा जॉन सीना, तो इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एनीमोर नहीं है अब, लेकिन वो यहाँ पे कैसे देखो पॉइंट कैसे पकड़ा उन्होंने कहा हमेशा से जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सबसे बढ़िया जॉन सीना की, जिस तरीके से क्राउड के साथ इन्वॉल्व होता है, एंगेज करता है, ऐसा तो कोई और नहीं कर सकता। तो उन्होंने सबसे पहले रोमन रेंस की इसी माइक स्किल की तारीफ करी, लेकिन वो चीज उन्होंने बिल्ड करी सिर्फ सोलो सिकोवा और जॉन सीना के मैच के लिए, क्योंकि जब सोलो सिकोवा वो समवन स्पाइक मारेगा तो जो आखिरी चीज बढ़िया है जॉन सीना के पास अब वो भी नहीं रहेगी और तू नहीं जीत सकता सोलो सिकोवा से क्राउन जूल में। ये बात तुझे पता चल जाएगी, और क्योंकि ब्लड लाइन के साथ तूने गलत पंगा ले लिया, ऐसा करके वो देखा पहले कैसे उनकी माइक स्किल वाली चीज को ही ओवर किया, उसके बाद सोलो सिकोवा के समवन स्पाइक को ओवर कर दिया कि वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा क्राउन जूल में। इसके बाद पीछे से आके सोलो सिकोवा ने भाई बहुत मारा, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी देख के। सबसे पहले तो उन्होंने अपना जो है स्पिनिंग सोलो मारा, उसके बाद समवन स्पाइक भी मारी। मुझे लगा कुछ तो जॉन सीना काउंटर करे, लेकिन वो चीज हुई नहीं शो पर। तो आपको पता ही है क्राउन, अभी बताया नहीं ना मैंने, क्राउन जूल के लिए मैच जो है ऑफिशियल कर दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन से 7-8 घंटे पहले। कल इंस्टाग्राम पे लाइव थे तो मैंने उस समय भी इस चीज को बोला था। तो ये मैच जो है ऑफिशियल हो गया, बट यार जॉन सीना को ऐसे पिटते हुए देख के तो अच्छा नहीं लगा। इसके बाद शो पर सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस ड्रैगन ली का मैच था, हाई फ्लाइंग एक्शन, थोड़ा शॉर्ट मैच इसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने रखा और ड्रैगन ली इस मैच को जीत गए हैं। बियांका बिलेयर भी शो पर थी और वो बताते जितने टाइम वो डब्ल्यूडब्ल्यू से ऑफ थी कैसे उन्होंने डैमेज कंट्रोल को तोड़ने फोड़ने के बारे में सोचा। ईओ स्काई और बियांका बिलेयर का मैच होने वाला ऑफिशियल हो गया क्राउन जूल के लिए, और वहां पर वो जो है अपने टाइटल को वापस लेने की बात करते हैं। बैक स्टेज डैमेज
कंट्रोल ये सारे नजारे देख के बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। शो के मेन इवेंट में मैच आता है एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में। इस मैच को WWE ने पहले से ऑफिशियल कर दिया था। डिसेंट सा मैच था। इस मैच में पूरी कहानी ये लग रही थी कि बस एले नाइट को गुस्सा है, वो मारना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं जिमी ऊसो को। वो चीज अच्छी तरीके से कर भी रहे थे, अनाउंसर टेबल के ऊपर उन्होंने बजाया। मैच के एंडिंग मूवमेंट में कुछ ऐसा होता है जब एले नाइट चढ़ जाते हैं टॉप रोप पे, जो कूदते हैं वो उनकी जंप बहुत अच्छी लगती है, वहां से उन्होंने सुप्लेक्स मारा, उसके बाद BFT फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। ये मैच जितना इंपॉर्टेंट भी था एले नाइट के लिए, क्योंकि अब उनको क्राउन ज्वेल में जाके रोमन रेंज को फेस करना है। इंपॉर्टेंट चीज वैसे आपके लिए भी है आज का गाइस फाइनली दिन आ चुका है सैटरडे को शाम को 7:30 बजे ऑन ट्विटर। #search4merch, जितने ज्यादा ट्वीट्स हैं उतने करना, जितने भी ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट करना, अपनी वीडियोस प्रिपेयर कर लो जो आप उस समय ट्वीट पे डालोगे। मैंने आपको बताया जितना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हो गए 50 मर्चेंडाइज तो मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है। अगेन ये सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए नहीं है, बस आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है बीइंग एन इंडियन WWE फैन। तो आज शाम को 7:30 बजे। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस आ गए पीछे से भाग के और वो स्पीयर मारना चाह रहे होते हैं, लेकिन एले नाइट ने उसको डक किया, डॉज किया और उसके बाद अपना ही BFT फिनिशर मार के शुरू में भी अपर हैंड लिया, बाद में भी अपर हैंड लिया। और मैच की जो टोन है उन्होंने क्राउन ज्वेल में जो होने वाला रोमन रेंस और एले नाइट का, उसके लिए बहुत ज्यादा तगड़ी सेट कर दी। स्मैकडाउन का शो आज बहुत ही ज्यादा मस्त था। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।